दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐसा समय जब शासक युद्ध और विजय के लिए जाने जाते थे, उस समय अहिल्याबाई होलकर अपनी दया, न्याय और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जानी जाती थी। लेकिन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की विधवा इतनी महान शासक कैसे बनी? उन्होंने मंदिर बनाए, शहरों का निर्माण किया, यहाँ तक कि अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी पूरे देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर मंदिर, घाट, कुओं व बावड़ियों के निर्माण कराया और मार्ग बनवाए। काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया। उनके कृतित्व उन्हें विश्व की श्रेष्ठतम महिलाओं की पंक्ति में अग्रणी बनाता है और अपने लोगों के कल्याण का केंद्र बनी। अहिल्याबाई होलकर का शासन इतना अनोखा क्यों था? उन्होंने कैसे पूरे भारत में अपनी अमिट छाप छोड़ी? तो आइए हम उनके बारे में जानते और समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम अहिल्याबाई की जीवनी, उनके विवाह एवं व्यक्तिगत त्रासदी, शासन और प्रशासन, उनकी विचारधारा, समाज में उनका योगदान, निर्माण कार्य और मंदिर पुनर्निर्माण तथा उनकी विरासत का जिक्र करेंगे। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मनकोजी शिंदे एक साधारण गांव के मुखिया थे। उन्होंने अहिल्याबाई की क्षमता को पहचाना और उन्हें कुछ शिक्षा दिलाई, जो उस समय लड़कियों के लिए असामान्य था। 1747 में उनका विवाह खंडेराव होलकर से हुआ, जो मराठा साम्राज्य के प्रमुख जनरल मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। लेकिन 1754 में खंडेराव की युद्ध में मृत्यु हो गई, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा दुख आया। अहिल्याबाई ने सती प्रथा को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। 1766 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने 1767 में सिंहासन संभाला। अगले 30 वर्षों तक उन्होंने मालवा पर एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और लोगों के कल्याण के प्रति समर्पित शासक के रूप में शासन किया। अहिल्याबाई अपने न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने खुद न्यायालय में मामलों की सुनवाई की और सुनिश्चित किया कि हर किसी को न्याय मिले। यह वह समय था जब शासक आम लोगों से दूर रहते थे, लेकिन अहिल्याबाई ने सबको समान रूप से सम्मान दिया। एक कट्टर हिंदू होते हुए भी अहिल्याबाई धार्मिक सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने मुसलमानों, सिखों और अन्य समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाए। यह दर्शन उनके द्वारा निर्मित विविध धार्मिक संरचनाओं में परिलक्षित होता है। अहिल्याबाई सादगी और नैतिक नेतृत्व का प्रतीक थी। वे साधारण कपड़े पहनती थी और एक विनम्र जीवन जीती थी। अहिल्याबाई ने अपने कर्तव्य को हमेशा व्यक्तिगत विलासिता से ऊपर रखा। उस समय जब विधवाओं को समाज से अलग कर दिया जाता था, अहिल्याबाई ने एक विधवा के रूप में एक कुशल शासक बनकर मिसाल कायम की। उन्होंने महिलाओं को समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें विभिन्न सामाजिक कार्यों में शामिल किया। अहिल्याबाई को उनके धार्मिक और समाज सेवा कार्यों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के सभी नागरिकों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधा मिले। उनके शासनकाल में कई अस्पताल, धर्मशालाएं और अन्य क्षेत्र खोले गए। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान उनके निर्माण कार्यों में दिखता है। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में कई प्रसिद्ध मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और सोमनाथ मंदिर, गुजरात। इन कार्यों से न केवल धार्मिक स्थलों का संरक्षण हुआ, बल्कि इनकी महत्ता भी बढ़ी। नर्मदा, गंगा और गोदावरी जैसे पवित्र नदियों के किनारे घाटों के निर्माण किया। अहिल्याबाई ने केवल धार्मिक स्थलों का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि यात्री धर्मशालाएं, सड़कों और कुओं का निर्माण कर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया। इससे व्यापार और यात्रा को बढ़ावा मिला और राज्य की समृद्धि बढ़ी।
13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई का निधन हुआ। उनके 3 दशक लंबे शासन ने मालवा को शांति और समृद्धि का एक स्वर्णिम युग दिया। आज भी अहिल्याबाई होलकर का नाम पूरे भारत में आदर से लिया जाता है। उनके नाम पर कई मूर्तियां, सड़कें और शहर हैं और वह भारतीय इतिहास में न्यायप्रियता और विवेकशीलता की प्रतीक मानी जाती है। महेश्वर जैसे शहरों का पर्यटन स्थल के रूप में विकास भी उनके योगदानों का प्रमाण है। अहिल्याबाई होलकर का जीवन नेतृत्व, करुणा और कर्तव्यनिष्ठा की अनमोल शिक्षाओं का अद्भुत उदाहरण है। उनका संपूर्ण जीवन न केवल एक महान शासक के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में भी जिन्होंने समाज और धर्म के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी नेतृत्व क्षमता का परिचय तब हुआ जब उन्होंने पति और ससुर की मृत्यु के बाद होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने साहस और बुद्धिमानी के साथ राज्य को चलाया और उसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। अहिल्याबाई का शासन केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाज के गरीब और पीड़ित लोगों की सेवा भी की। वे अपने राज्य के लोगों के सुख दुख में सहभागी रहीं और हमेशा उनकी भलाई के लिए कार्यरत रहीं। उनकी करुणा ने उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित किया, जो सत्ता को सेवा का माध्यम मानती थी। कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल के रूप में अहिल्याबाई ने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने काशी, सोमनाथ, प्रयाग, हरिद्वार, मथुरा जैसे तीर्थस्थलों पर मंदिरों का निर्माण कराया और उनके जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी उनके द्वारा निर्मित और पुनर्निर्मित ये धार्मिक स्थल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और आस्था के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। आधुनिक नेतृत्व के लिए अहिल्याबाई का जीवन एक आदर्श है। उन्होंने अपने शासन में निर्णय लेने में नारी शक्ति, धैर्य और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। आज के नेता उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे नेतृत्व को सेवा के रूप में देखा जाए और लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी जाए। दर्शकों को प्रेरित किया जा सकता है कि वे अहिल्याबाई के जीवन से सीख लें, खासकर उनकी करुणा, दृढ़ता और न्यायप्रियता। उनके द्वारा निर्मित स्थलों की यात्रा करने से न केवल हमारे इतिहास और संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा, बल्कि हम उस महान महिला को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकेंगे, जिसने अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।